आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अच्छा जी। तो दोस्तों फिर से एक बार मोदी जी ने जेनजी के सामने सरेंडर करके रख दिया है। मोदी जी जेनजी के सामने रोना धोना कर रहे हैं। अपोजिशन तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन जेनजी के सामने रोना धोना। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। देखो आज 1 अगस्त 2026 है एंड ये बात लिख करके कहीं पर रख लो कि अगले इलेक्शन में मोदी जी ये वाली बात को दोबारा रिपीट करेंगे एंड इस चीज के ऊपर सिंपैथी कार्ड प्ले करके वोट भी मांगेंगे, क्योंकि यही इनका पुराना स्टाइल है। बट मोदी जी अफसोस जेनजी इन बातों में फंसने वाला नहीं है एंड यही चीज शायद मोदी जी को यहां पर समझ में आ गई थी कि जेनजी से रील वाला गेम वो नहीं खेल सकते। जिस तरीके से प्रोटेस्ट के बाद जेनजी को टारगेट किया जा रहा है, जेनजी को कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ रहा एंड इस वजह से मोदी जी अभी कह रहे हैं कि मैंने तो सबको माफ कर दिया। यहां पर सर आपने माफ नहीं करा, आप पीछा छुड़ा रहे हो यहां पे। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। सर बचपन में तो गलतियां होती है, आपने बता दिया, लेकिन आपके आईटी सेल के बुढ़े अभी तक क्यों गलती कर रहे हैं? इनफैक्ट एक नेता तो सर आपकी पार्टी में ऐसे हैं जिन्होंने भाषण के अंदर मुजरा शब्द का यूज यहां पर कर लिया था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर चुके हैं। सर कौन है वो आपकी पार्टी के बुढ़े, जरा बताओ ना। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मतलब जिनसे माफी मांगी जा रही हो, देश जिनसे कह रहा हो कि वो देश के जेनजीज से माफी मांगे हैं कि जेनजीज के सर फुड़वा दिए गए, उनकी टीयर गैस छोड़ दी गई, पैलेट गन छोड़ दी गई, वो माफ कर रहे हैं। दोस्तों कैसे प्रधानमंत्री मोदी गालियों पर ज्ञान देते देते बुरी तरह से फंस गए हैं। बैकफायर कर गया उनका खुद का वीडियो उनको, और एक 25 साल की लड़की कैसे प्रधानमंत्री को आईना दिखा रही है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी की पूरी टीम इस वक्त भयंकर तरीके से उनकी पीआर इमेज बचा। मोदी जी आजकल टिकटॉकर हो चुका है, फेसबुकिया हो चुका है, यूट्यूबर हो चुका है और शॉर्ट्स बना बना कर, रील्स बना बना कर अपने सोशल मीडिया पर डेली लगाता है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ प्लस लोगों का वो डेली बैठता है और रील्स बनाता है। लिटरली पिछले कई दिनों से लगातार उसका ये काम हो चुका है। पहले तो बिल्कुल नाक में इसने दिया हुआ था, अब थोड़ा सा पीछे होकर वीडियोस बनाता है, कुछ टीम ने बताया, और वो भी पढ़ के, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर रील्स बनाने वाला प्रधानमंत्री भारत का। और क्या कह रहा है कि बच्चों ने मुझे भी गालियां दी, मेरी माँ को भी गालियां दी। फिर कहता है कि बच्चों से गलती हो गई तो मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। तुमसे माफ़ी मांगी किसने? बच्चे तो माफ़ी मांग ही नहीं रहे। बच्चों ने तो इस रील के नीचे भी माँ बहन की गालियाँ निकाली हैं कि तुमसे कौन माफ़िया मांग रहा है। सबसे पहले तुम्हें अगर गालियों से तकलीफ़ है तो अपनी पार्टी के आईटी सेल को, जो हमें माँ बहन की गालियाँ निकालता रहा, पहले उन्हें पकड़ो, फिर हमारे सामने आकर रो कि तुम मेरी माँ को और मुझे गालियाँ निकालते हो। और गालियाँ बड़ी क्लास की दी हैं, वो मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता आपको, मेरी भी कुछ मजबूरी है, फैमिलीज़ भी देखती हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। वो मजबूरी है क्योंकि इसकी उस रील के नीचे जो लोगों ने, जो जेनजीज ने इसके साथ किया ना, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हंसी से लूट पुट हो जाएं। आप जाकर खुद सर्च करके देखिएगा कि जेनजीज इसके बारे में अब क्या कहते हैं। तो मोदी का फिर से मजाक बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि ये फिर से रोना शुरू हो चुका है और इसे कैश करवाएगा इलेक्शन में अपने अन्य भक्तों के आगे कि देखो मुझे तो गालियाँ निकाली, मेरी माँ को भी लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। खैर सुनते हैं और एंजॉय करते हैं मोदी की क्लास अब फिर से कैसे जेनजीज ले रहे हैं की कोशिश कर रही है, कैसे भी करके हर दिन उनकी इंस्टाग्राम की हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो से ये दिखाने की जोर आजमाइश हो रही है कि देखिए मोदी जी इज क्लॉकिंग। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री ने वीडियो शेयर की है कि कैसे वो जिक्र करते हैं कि जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ, हमारी देश की बेटियां जिस तरह से गालियां दे रही थी, वो एक कल्चरल शॉक था। मोदी जी को गाली देने वाली बेटियां कल्चरल शॉक लगी। गाली कोई भी तो गलत है, चाहे वो बेटा दे कि बेटी दे, बट पॉइंट ये है कि मोदी जी को गाली देती हुई लड़कियां बुरी लग रही हैं। जब गालियां मोदी जी को लग रही हैं तो मोदी जी उसके लिए दिल बड़ा करते हुए बता रहे हैं कि जीत भी अपनी है, दांत भी अपनी है। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, आज मोदी जी को अपनी माता जी के ऊपर गालियां, उनको दिल दुख रहा है सुनकर, इतना कि उनका दिल इतना भारी हो गया कि वो देश के जेनजीज को माफ करने के लिए अपना दिल बड़ा कर रहे हैं। जबकि ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर ने यह आर्टिकल शेयर किया, आपको देखना चाहिए आर्टिकल, जिसमें 2017 में आर्टिकल छपा है, जिसमें ऐसे लोग जो खुलेआम महिला पत्रकारों को गंदी गंदी आर शब्द वाली गंदी गंदी गालियां बकते हैं, ट्रोल करते हैं, लोगों को भद्दी गालियां बकते हैं, उनको मोदी जी फॉलो करते हैं। वो बकायदा मोदी जी के साथ फोटो शेयर करते हैं। बकायदा ये आर्टिकल है, हॉल ऑफ शेम। 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री संसद की जगह इंस्टाग्राम, ट्विटर और रील में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रील बन रही है और हर बार रील पहले से बेहतर होती जा रही है। कैमरा एंगल और बाकी सब पहले से बहुत सुंदर हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। और रात को रील बनाई जाती है। शायद मोदी जी को जो सलाह देते हैं वो उनको बताते हैं कि इस देश में लोग अब आधी रात को रील देखते हैं, पढ़ना लिखना बंद है, परिवार को टाइम नहीं देते हैं, आधी रात में मोबाइल लेकर रील देखते रहते हैं, तो आधी रात को रील रिलीज की जाती है और उसके बाद ये खुशी मनाई जाती है कि देखिए रील को इतना व्यू मिल गया, अरे भैया प्रधानमंत्री हैं। जो उनके विरोधी हैं वो भी रील देखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री महोदय की रील आई और उसमें उन्होंने सबको माफ कर दिया, एकदम बुद्ध बन गए। पहले तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया, मुझे गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई, वगैरह वगैरह, और उसके बाद सबको माफ कर दिया। किससे माफ करवाया आपने? आप ही के लोग तो थे जो इन बच्चों को परेशान कर रहे थे।
आप ही के लोग थे जो इन बच्चों के खिलाफ केस करवा रहे थे। और बच्चे क्या कहना है, युवा कहना चाहिए, ये बच्चे नहीं है। 16-17 साल की उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन में आ गए थे, 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। ये बच्चे उसी उम्र के हैं, तो इनको युवा कहना चाहिए। ये हमारे देश के युवा हैं, कोई छोटे गोद में खेलते हुए बच्चे नहीं है। तो इन युवाओं को आप जो माफ करने की बात कर रहे हैं, किससे माफ करवा रहे हैं? आप ही के लोग तो पड़े हुए थे इन युवाओं के पीछे। अगर भरोसा नहीं है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो जयपुर डायलॉग्स, जिसके बारे में सब जानते हैं कि किस तरह का राइट विंग हैंडल है, कैसा मोदी का समर्थक है, वो एक युवा की फोटो लगाता है, एक लड़की की तस्वीर लगाता है और दिल्ली पुलिस से कहता है कि इसको ढूंढ के गिरफ्तार कीजिए। एक मिस्टर सिन्हा करके हैंडल है, जाके देखिए वो किस तरह का हैंडल है, किसका सपोर्टर है। वो तस्वीर लगाता है, कहता है ढूंढिए। CNN चैनल पर एक लड़की को ले आया जाता है, उसको तो नहीं लाया जाता है, लेकिन उसकी तस्वीर लाई जाती है और दुनिया भर की बातें होती हैं। उसके बाद उस लड़की को माफी मांगनी पड़ती है। 15-16 साल की वो लड़की जब माफी मांग रही है, तो यह हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है कि युवा आंदोलन करने के बाद, अपना अधिकार मांगने के बाद माफी मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली बातें समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समाज के अंदर एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस तरीके की भाषा कैसे बोल सकती हैं। एक बीजेपी की बेटी की भाषा आगे चल के भी आपको सुनाने वाला हूं, तो उड़ जाएंगे बीजेपी के भी। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। अरे सर, पहले अपने आप को तो राह दिखा लो सही तरीके से, बच्चों को राह बाद में दिखाना। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। ये जितनी बातें यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं एंड ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली सच्चाई है कि मोदी जी ने हर वो वीडियो देखी है जहां पर मोदी जी को गाली दी गई या फिर मोदी जी को क्रिटिसाइज किया गया, एंड वो मोदी जी को बहुत बुरी लग गई है, दिल में से निकल नहीं रही है। वरना एक बार जरा खुद सोचो कि क्या हमारे देश में अपने आप ही नैरेटिव चल जाएगा, अपने आप ही 15 साल की एक बच्ची को टारगेट किया जाएगा। कायदा न्यूज चैनल वाले, IT सेल के ट्रोल्स यहाँ पर उस लड़की के सारी डिटेल्स को साझा कर रहे थे, उस लड़की को अनसेफ करके, एंड दूसरी तरफ मोदी जी महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, मत करो ड्रामा। दांतों तले हमारी जीभ आ जाती, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। इमेजिन करो वो गलती जो इन्होंने खुद करी, पेपर लीक इनकी वजह से हुआ, प्रोटेस्ट इनकी वजह से हुआ, प्रोटेस्टर्स पे पेलेट गन्स और प्रोटेस्टर्स पे लाठियां इनकी वजह से चली, एंड ये माफ सामने वाले को कर रहे हैं। भाई क्या हो रहा है यार, भाई मैं कहां आ गया भाई। लेकिन ज्ञान देने में किसी का क्या ही जाता है, दांत भी हमारे, जीभ भी हमारे, बच्चे भी हमारे। अगर बच्चे आपके हैं तो लाठी और पेलेट गन क्यों चलवा रहे थे उनके ऊपर। अब देखो, जो गाली मोदी जी को यहां पर पड़ी, मैं पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है इस चीज को कॉल आउट करने के लिए, क्योंकि बीजेपी खुद विपक्ष के नेताओं को, उनकी माताओं को आए टाइम गालियां दे चुकी है कई बार। इनफैक्ट आपने उस 15 साल की की लैंग्वेज सुनी ली होगी अभी तक, लेकिन इनके ट्रोल्स की लैंग्वेज कभी आपने सुनिया पढ़ ली ना, तो आपको इतनी ज्यादा शर्म आएगी। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा शर्म ये देखकर आएगी कि मोदी जी उन लोगों को फॉलो करते हैं। ठीक है मोदी जी, आपने इनको माफ कर दिया, अब इनको जरा फॉलो भी कर लो जैसे IT सेल के लोगों को करते हो। सीरियल एब्यूजर्स जो लगातार एब्यूज करते हैं, सेक्सिस्ट बिगॉट्स जो सेक्सिस्ट बयान देते हैं, कमेंट करते हैं लड़कियों पर, र्यूमर मॉन्गर्स जो र्यूमर उड़ाते हैं लोगों के लिए, वो उनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग तो हैं जो अपने बायो में लिखते हैं प्राउडली फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी। दोनों शर्मनाक ये है कि एक 15 साल की छोटी सी बच्ची ने मोदी को गाली बकी, जो कि नहीं बकी जानी चाहिए। कोई भी गाली बके तो गलत है, मैं शुरुआत से कह रही हूं, मर्द बके या औरत बके, गाली गाली होती क्योंकि वो पढ़ती माया बहन को ही है। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि गालियां तो बीजेपी वाले भी थोक के भाव में देते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, याद है ना। बीजेपी के मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से दिल्ली चुनाव से पहले इस तरह के नारे सड़क पर लगाए गए हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और तो और रेणुका चौधरी जब संसद में जोर जोर से हंस रही थी तो उनके लिए मोदी जी ने यह बोला था कि रामायण के बाद ऐसी हंसी अब सुनाई दे रही है। हो ये रहा है दोस्तों कि इस वक्त पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया टीम है बीजेपी की, वो मोदी जी की छवि कैसे भी करके जो जेनजीज के बीच खराब हुई है ना, उसको बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से वीडियो शेयर करके प्रधानमंत्री छोटों को माफ करने की बात बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मतलब छोटे प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं इस देश के। लेकिन उन लोगों ने कभी माफी नहीं मांगी जो लगातार गालियां देते रहे सरकार की तरफ से। सरकार का एक मंत्री संसद के अंदर पहले प्रधानमंत्री के लिए घटिया लफ्ज का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो माफी नहीं मांगता। सरकार का एक सांसद, सरकारी पार्टी का एक सांसद, एक मुस्लिम सांसद के लिए गाली गलौज करता है संसद के अंदर, लेकिन उसको माफी नहीं मांगनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी उसको माफी मांगने को कभी नहीं कहते। बिल्कुल ठीक बात है, गालियां किसी समाज में नहीं होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से गालियों का विरोधी हूं, मेरे घर में कोई गाली नहीं देता, मेरी जबान में कोई गाली नहीं है। और प्रधानमंत्री सम्माननीय है, प्रधानमंत्री की माता जी भी सम्माननीय है महिला होने के नाते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, उनकी माएं, उनकी बेटियां स्त्री नहीं है, वो सम्माननीय नहीं है? क्या सरकार से सवाल पूछने वाली महिलाएं, चाहे वो रोहिणी सिंह हो, आरफा खानम शेरवानी हो, साक्षी जोशी हो, या ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं, क्या वो सम्माननीय नहीं है कि उनको जो लोग जाकर गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं? आपको एक खोजी खबर शायद भूल गई होगी, हम लोगों को याद रखनी पड़ती है। यह खोजी खबर दिखाता हूं आपको, गौरी लंकेश याद होंगी। गौरी लंकेश की हत्या हुई थी जिसमें राइट विंग के लोगों का नाम आया था।
उसके बाद गौरी लंकेश को जबरदस्त तरीके से गालियां दी गई थी, पूरा एक अभियान चला था और एक खोजी रिपोर्ट आई थी जो यह बताती थी कि इनमें से बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते थे। तो जब आप गालीबाजों को फॉलो कर रहे थे तब गालियां बुरी नहीं लगी थी, तब गालियां सभ्य समाज पर धब्बा नहीं लगी थी। जब आपकी अपनी आईटी सेल गाली गलौज करती है पूर्व प्रधानमंत्री को, कभी महात्मा गांधी को, कभी इंदिरा गांधी को, कभी राजीव गांधी को ट्रोल करती है, जाने किन किन शब्दों का उपयोग करती है, तब जरा भी शर्म नहीं आती। जैसे कि उर्वशी का वीडियो जो कि बीजेपी छत्तीसगढ़ ने पोस्ट किया एंड नीचे लिखा बाबर की विरासत पे ठुमकने वाले जेनजी। अब इस लड़की उर्वशी ने कोई गलत भाषा यहां पर नहीं बोली थी, तो ठुमकने वाले जेनजी क्या होते हैं? क्या बीजेपी के लोग अपने घर की बेटियों से ऐसे बात करते हैं? लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट किया, प्रॉब्लम ये कि उर्वशी का रिप्लाई उसके बाद ऐसा था। शायद उर्वशी का वीडियो देखकर ही मोदी जी ने रात को हथियार डाल दिए यहाँ पे। And my DMs are flooded with people asking me if I'm okay. I am not. मैं हूँ वो जेनजी छात्र जिसके साथ ऐसा हुआ है। I am so sorry. लेकिन जेनजी को फर्क ही नहीं पड़ रहा इससे, वो हंस हंस के रिप्लाई वीडियो बना रहे। मोदी जी कुछ करो, मोदी जी। तो देख लीजिए आपने, नरेंद्र मोदी खुद ही पहले रोता रहा, फिर अपने लोगों को खुद ही माफ़ किया जिन्होंने माफ़ी तक मांगी नहीं, और अभी भी उसकी माँ बहन एक कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले हों या फिर नरेंद्र मोदी के अपने मंत्री, वो भी इवन के पार्लियामेंट के अंदर माँ बहन की गालियाँ निकालते कई बार सामने आया। आपकी क्या राय है सारे मामले पर? क्या नरेंद्र मोदी का ये दोगलापन है या फिर नरेंद्र मोदी वाकई जेनजीज से बड़ा परेशान है कि अब जेनजीज की तरह ही रीलें बनाता फिर रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।